आज की इस वित्तीय विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। हाल ही में प्रोटोकॉल 23 के लॉन्च के बाद से ही पाई कॉइन की कीमत $70 तक पहुंचने की अफवाहें आग की तरह फैल रही हैं। लेकिन एक सतर्क वित्तीय दृष्टिकोण से देखें तो भावनाओं में बहने से काम नहीं चलता। आज हम इस $70 की अफवाह का एक कड़ा फाइनेंशियल रियलिटी चेक करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरी कहानी के पीछे का सच सामने लाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। हम वायरल हो रही अटकलों को समझेंगे, असली मार्केट डेटा का विश्लेषण करेंगे, टोकन अनलॉक के भारी असर पर बात करेंगे, आधिकारिक तथ्यों और कम्युनिटी मीम्स की तुलना करेंगे, सोशल मीडिया स्कैम के खतरों को पहचानेंगे और अंत में विश्लेषकों के यथार्थवादी प्राइस अनुमानों को देखेंगे। तो सबसे पहले ये वायरल अफवाह आखिर शुरू कैसे हुई? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है नई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉन्च के ठीक बाद। ट्विटर पर PyWhale314 नाम के एक यूजर ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि पाई कॉइन जल्द ही एक सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम यानी आपूर्ति और मांग के संतुलन तक पहुंचने वाला है। बस यही वो एक वाक्य था जिसने बिना किसी ठोस वित्तीय आधार के $70 जैसी भारी भरकम अटकलबाजी को जन्म दे दिया। अगर इस अफवाह के फैलने के सफर को देखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। पहला कदम 15 मई 2026 को प्रोटोकॉल 23 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉन्च होना था। फिर आता है वो अनुमानित ट्वीट। इसके बाद 18 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की विशाल कम्युनिटी ने इस ट्वीट को मीम्स के जरिए आग की तरह फैला दिया और अंत में माइनिंग ऐप की चर्चाओं ने इस हाइप को और बढ़ा दिया। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो ये $70 का आंकड़ा इस विशाल कम्युनिटी के लिए रातों रात अमीर बनने का एक ड्रीम टारगेट बन गया। अब इन मीम्स और सपनों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और असली माँ के डेटा की कठोर सच्चाई का सामना करते हैं। 16 मई 2026 के मार्केट डेटा को ध्यान से देखें। वर्तमान मूल्य क्या है? सिर्फ 17 सेंट के आसपास। बिल्कुल सही सुना, $70 नहीं बल्कि $0.17। 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम 15% नीचे है। इसका ऑल टाइम हाई फरवरी 2025 में $2.98 था और ऑल टाइम लो इसी साल फरवरी में $0.1312 था। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि सोशल मीडिया की अफवाहों और असल बाजार की सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क है। बाजार में कीमत कैसे तय होती है, इसे समझने के लिए टोकन अनलॉक और सप्लाई के असर को जानना बेहद जरूरी है। चलिए इसे एक नींबू पानी के स्टॉल से समझते हैं। मान लीजिए पूरे बाजार में सिर्फ 10 ग्लास नींबू पानी है तो उसकी अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। लेकिन अचानक अगर बाजार में 1000 ग्लास नींबू पानी और आ जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, सप्लाई बढ़ने से कीमत तेजी से नीचे गिरेगी। मार्केट में कॉइन की वैल्यू बिल्कुल इसी तरह काम करती है। अब इस नंबर को देखिए, 184.5 मिलियन। इतने नए टोकन केवल इसी मई के महीने में अनलॉक होकर बाजार में आ रहे हैं। ये हमारे नींबू पानी के उदाहरण की तरह ही है। अचानक से इतनी भारी सप्लाई बाजार में आना एक ऐसी जमीनी हकीकत है जिसे कोई भी समझदार निवेशक नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और तस्वीर यहीं खत्म नहीं होती। अगले 12 महीनों में 1.65 बिलियन टोकन और अनलॉक होने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। जब 1.65 बिलियन नए टोकन बाजार में आएंगे तो ये नई सप्लाई गणितीय रूप से वर्तमान कीमत पर बहुत भारी दबाव डालेगी और इसे नीचे की तरफ धकेलेगी। ऐसे में $70 के आंकड़े तक पहुंचने की बात करना बुनियादी अर्थशास्त्र के बिल्कुल खिलाफ है। चलिए अब प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणाओं और कम्युनिटी मीम्स के बीच का फर्क समझते हैं। अगर दोनों की तुलना करें तो एक तरफ वायरल कम्युनिटी पोस्ट्स हैं जो पूरी तरह से हवाई मीम्स और $70 के दावों पे टिके हैं, जिनके पीछे कोई लिक्विडिटी या एक्सचेंज का समर्थन नहीं है। दूसरी तरफ पायाकोर टीम के आधिकारिक घोषणाएं हैं। मजे की बात तो यह है कि टीम के आधिकारिक रोड मैप या उनके किसी भी ब्लॉग अपडेट में $70 का कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। उनका फोकस पूरी तरह से प्रोजेक्ट के विकास पर है, न कि इस तरह के खोखले प्राइस टारगेट्स पर। ये पूरी तरह से साबित करता है कि $70 की बात सिर्फ एक अफवाह है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा खतरा होता है सोशल मीडिया स्कैम्स का, जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। एक रिटेल निवेशक को हमेशा इन 3 बड़े चेतावनी संकेतों से सावधान रहना चाहिए। पहला, जैसा कि हमने देखा, $70 की पुष्टि करने वाला कोई आधिकारिक रोडमैप स्रोत नहीं है। दूसरा, इसके पीछे कोई वास्तविक लिक्विडिटी या एक्सचेंज लिस्टिंग का आधार नहीं है।
और तीसरा, सबसे खतरनाक सच, कई प्रोमोटर्स इसी $70 की अफवाह का फायदा उठाकर लोगों को फर्जी ओटीसी यानी ओवर द काउंटर ट्रेडों में फंसा रहे हैं। वो निजी तौर पर कॉइन्स बेचने के झूठे वादे करते हैं। ये एक सीधा वित्तीय जाल है जिसे हर हाल में बचना चाहिए। तो फिर असल में कीमत कितनी हो सकती है? आइए देखते हैं कि वास्तविक वित्तीय विश्लेषकों के यथार्थवादी अनुमान क्या कहते हैं। अगर वास्तविक नेटवर्क अडॉप्शन और बाजार के आंकड़ों पर भरोसा करें तो 2026 के लिए शॉर्ट टर्म अनुमान 13 सेंट से लेकर 85 सेंट के बीच ही है। और अगर लंबी अवधि की बात करें यानी 2030 तक, और मान लें कि नेटवर्क बहुत सफल भी हो जाता है, तब भी यह अनुमान $2 से $22 के बीच ही बैठता है। विश्लेषकों का साफ मानना है कि 2030 में भी कॉइन $70 के आसपास नहीं है। रातों रात अमीर बनने के मीम्स और असली वित्तीय अनुमानों में यही बहुत बड़ा अंतर है। तो अंत में ये सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या निवेशक $70 के इस भ्रम के पीछे भागेंगे, या फिर जमीनी डेटा और टोकन सप्लाई के अर्थशास्त्र का इस्तेमाल करके समझदारी से बाजार को नेविगेट करेंगे? हमेशा याद रखना चाहिए कि लंबे समय में जीत हमेशा डेटा की होती है, सोशल मीडिया के मीम्स की नहीं। आज के इस वित्तीय विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें और हमेशा तथ्यों के आधार पर फैसले लें।